नमस्कार, ऋषि अमृत बुटीक सेवा संस्थान से मैं गुरुजी गोविंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आम है, लेकिन आज ये बहुत ही तेज़ी से फैल चुकी है। ये फैली क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास जो वातावरण है, जो खान पान की जो चीज़ें हमको मिलती हैं, उनमें केमिकल होता है, शुद्ध नहीं होती, जिनकी वजह से हम जो सेवन करते हैं हमारे शरीर में केमिकल्स जाता है और हमारा पेट खराब होता है। पेट की खराबी से जो रोग उत्पन्न होता है आज सबसे ज़्यादा आम है, जो उसे देखा जाता है वो बवासीर, पाइल्स। पाइल्स 3 प्रकार से होता है, खूनी, बादी और इनमें मसे आ जाते हैं। ये जो पाइल्स है जिसे हम बवासीर कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जब हमारा पेट खराब होता है, कब्ज हो जाता है, आंतों में मल सूख जाता है, तो हमारा जो मल जब निकालते हैं तो उसमें बहुत ही ताकत लगती है, बहुत ही प्रेशर नहीं आता, सही तरीके से हमें लोड देना पड़ता है, दबाव देना होता है, जिससे हमें आगे चल के जो हमारे गुदा द्वार में कभी मसे या वहाँ से खून निकलने लगता है और किसी किसी को वहाँ पे बहुत अधिक फूल जाता है, मांस फूला हुआ देखने लगता है, जिसे हम बादी बोलते हैं। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम आपको आज एक औषधि के बारे में छोटी सी जानकारी देंगे, प्रयोग बताएंगे, जिससे आप अपने घर में ही इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी आज ऐसी फैल रही है, जो मसे हो जाते हैं, जो बादी हो जाती है, बादी वाला मशा है, जो आ जाते हैं, बादी हो जाती है, मसे हो जाते हैं या खून आता है मसों से। ठीक, ऐसे में क्या है, हमें जो औषधि का प्रयोग है वो करना है और हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। किसी को यह रोग इतना भयानक हो जाता है, इसे सर्जरी करानी होती, सर्जरी कराने के पश्चात फिर से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में हम इस बीमारी से ग्रस्त से जो हो जाते हैं वो कभी मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन हम इस जो बीमारी से, इसका मर्ज की अगर हम दवा करेंगे तो इससे हम मुक्ति मिल जाएगी। ये मर्ज क्या है? ये मर्ज है पेट की खराबी की वजह से। अगर हमारा पेट सही नहीं रहेगा, कब्जियत रहेगी और हमें मल बहुत ही अच्छी तरीके से साफ नहीं जाएगा और हमें प्रेशर में बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है, मल सही तरीके से नहीं निकल पाता है, बहुत टाइट जाते हैं, तो ये समस्या हमें हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक औषधि प्रयोग जो है ये अम्लतास है। अम्लतास की जो फली है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहले ये 25 से 30 फुट ऊंचा पेड़ होता है, उसमें पीले फूल उगते हैं, उन फूलों में साथ ही ये कुछ टाइम के बाद फली मिलती है हमें। जो फलियाँ होती है 1 से 1.5 इंच की होती है, ये टुकड़ा है फली का 4 इंच का। तो आज हम इस 4 इंची के फली के जो टुकड़ा है अम्लतास की फली का, इसका प्रयोग बताते हैं। टुकड़ा है फली का 4 इंच का। तो आज हम इस 4 इंची के फली के जो टुकड़ा है अम्लतास की फली का, इसका प्रयोग बताते हैं। आपको इस फली का क्या करना है और इसका प्रयोग कैसे करना है और आप बवासीर से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आपका पेट ठीक तो बवासीर से ठीक। बवासीर कोई ऐसा मर्ज नहीं है जो ठीक ना हो सके। ये बहुत ही आम मर्ज है, लेकिन ये भयानक रूप ले लेता है तब तो खून आने लगता है, गुदा द्वार से बादी हो जाती है, मस्से बन जाते हैं और लोग जाकर सर्जरी कराते हैं और फिर आगे जाके फिर उनको इसी समस्या से बार बार हमें हो जाती है। तो क्यों होती है? इसका कारण यही है कि हमारा पेट ठीक नहीं है। तो हम आपको उपाय बताते हैं। तो ये अम्लतास है, ये टुकड़ा हमें लेना है। 40 ग्राम अम्लतास की फली का गूदा 375 ग्राम पानी में मिट्टी के पात्र में, मतलब मिट्टी का जो बर्तन है उसमें पकाना है, उबालने। जब यह पानी लाल हो जाए, दिखने लगे, तब इसमें 6 ग्राम सैंधा नमक और 20 ग्राम घी मिलाकर ठंडा कर लीजिए और इसे डेली सुबह शाम सेवन कीजिए भोजन पश्चात। और आप 3 से 4 दिन में आपके जो बवासीर से किसी भी तरीके से खून रक्तस्राव होता हो उससे आप बंद हो जाएगा और आपको बवासीर से मुक्ति मिल जाएगी। भाई, बवासीर कैसा भी हो, उसमें हमें जो इस अम्लतास की जो प्रयोग बताया है उससे आपको ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कब्जियत के बारे में। भाई, कब्जियत, अगर हमारा कब्ज ठीक है, पेट हमारा ठीक है, कब्जियत नहीं होगी तो हमें बवासीर ही नहीं होगा। तो मर्ज के लिए मैं कुछ बताता हूँ अब आपको। मर्ज के लिए क्या करना है आपको, इसका जो प्रयोग है बहुत ही आम और सरल है, आप इस प्रयोग को अपने घर में ही कर सकते हैं। तो जो ये फली है, 4 इंची का टुकड़ा देख रहे हैं आप इसको, इस टुकड़े को हमें लेना है, पानी में भिगो देना है इसके गूदे को निकाल कर, और इसमें हमें जो गुलाब है, गुलाब का जो गुलाबी फूल होता है वो 3 फूल लेने हैं, सूखे या ताजे फूल। उन फूलों के साथ हमारे घर में जो घर के मसालों में सौंफ का यूज होता है, जो बड़ी सौंफ होती है, 1 चम्मच वो लेना।
इन सबको भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में और इसे 1 घंटा भीगे रहने दीजिए। फिर इसको उबालिए। जब यह पानी आधा रह जाए तो हमें प्रतिदिन रात में प्रति जो हमारा रात का समय है, एक टाइम खाना के पश्चात डेली खाना के पश्चात रात में जो हम ये काढ़ा बना के तैयार किए इसका हमें सेवन करना है। हम जब इसका सेवन करते तो कैसी भी कब्जियत का मतलब मल सूख चुका हो, पेट में गोले बन गए हो, प्रतिदिन रात में प्रति जो हमारा रात का समय है, एक टाइम खाना के पश्चात डेली खाना के पश्चात रात में जो हम ये काढ़ा बना के तैयार किए इसका हमें सेवन करना है। हम जब इसका सेवन करते तो कैसी भी कब्जियत का मतलब मल सूख चुका हो, पेट में गोले बन गए हो, गैस पास ना हो, तो मल कैसा भी टाइट हो, पेट फूला रहता हो, पेट बढ़ गया हो, उन सब में जो मैंने आपको ये प्रयोग बताया अम्लतास की फली का, ये इसको आपको डेली आधा गिलास इस काढ़े को पीजिए। आपका कुछ ही दिनों के पश्चात आपकी कब्जियत ठीक हो जाएगी, पेट साफ हो जाएगा। उसके पश्चात इसको बंद कर दीजिए आप प्रयोग। अगर फिर कभी आपको ऐसी कब्जियत होती है हमारे खान पान की वजह से, आप फिर से इसका सेवन कर लीजिए, फिर से आपकी कब्जियत ठीक हो जाएगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। मर्ज ठीक तो बवासीर ही नहीं होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर किसी को हमारे गुदे द्वार में बवासीर जो मस्से वाला होता है वो मस्से हैं तो उन मस्सों के लिए हम क्या प्रयोग करें कि वो मस्से सूख जाए, हमें सर्जरी न कराने पड़े। अगर आप ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो हमें कॉल करके हम इसका आपको निदान उसको कुछ दवा औषधि प्रयोग बताएंगे। आपको वो मस्से वहीं सूख जाएंगे, कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, आपको बवासीर की जो रोग है इससे मुक्ति मिल जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये औषधि जो प्रयोग है बहुत ही आम है, हर जगह मिल जाता है, साधारण सी औषधि है, इसका कोई नुकसान नहीं, आप इसका सेवन कीजिए, मर्ज ठीक तो बीमारी ही नहीं होगी आपको, आप रोग मुक्त रहेंगे। ठीक है, तो इसका सेवन कीजिए। आपके आसपास अगर आपका कोई दोस्त मित्र बंधु भाई माता पिता कोई भी इस बीमारी से ग्रस्त है तो उससे औषधि के बारे में जानकारी दीजिए और उन्हें रोग मुक्त कराइए। हमारा काम है ऋषि अमृत ब्यूटी संस्थान का पूरे भारत को रोग मुक्त करना। हमसे जैसा भी होगा, जो भी सेवा होगी हम देंगे सेवा, और आपको आसपास के जितने भी औषधीय पौधे जड़ी बूटियाँ उनके बारे में परिचय कराएंगे। जी धन्यवाद।